गायक भाव भाग 7वां तारीख 10/3/1999 श्री देवचंद भाई। समय सार गाथा नंबर 6 में से नमो सिद्धाय नमो वायुर्याय नमो विद्युत्साय नमो वे सर्वसाय नमो समय साराय सानुभूत्या सतास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परचिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुंडकुंडाय जयंतमुस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम उदानम सर्वधर्माय जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समय सार परमागम उनकी गाथा 6 के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन। अभी टीका जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने बनाई उसके ऊपर प्रवचन। टीका में ऐसा है कि ये आत्मा स्वयं से ही सिद्ध है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है और किसी के द्वारा उसका अंत भी होने वाला नहीं है। उसके ऊपर प्रश्न किया है कि ईश्वर ने आत्मा को उत्पन्न किया है, वो बात भी सही, और स्वयं से ये बात भी सही। दोनों बातें मानो, क्योंकि जैन धर्म तो अनेकांत है, सबकी बात मानता है। तो उसका समाधान कि भाई पोते पोताथी छे ने परथी नथी एनु नाम अनेकांत है। अनेकांत का मतलब है कि स्वयं से है और पर से नहीं है, स्वयं से भी है और पर से भी है, उसका नाम अनेकांत नहीं है। एक हाँ है तो साथ में ना साथ में रहती है, हाँ ना, राग द्वेष ऐसा। बंद कर लो, ब्रश लगा दो, कमन का दरवाजा बंद कर। राग और द्वेष ऐसे एक सिक्के की दो बाजू, जब एक साइड दिखती है तो दूसरी साइड पीछे रहती है, तो दिखती है और नहीं दिखती है। सिक्का एक दिखती है और नहीं दिखती है, उसका नाम अनेकांत। ये भी दिखता है वो भी दिखता है, वो तो क्या है, गलत है ना। अब अनेकांत का अर्थ लोग गलत समझ लिए कि देखो आत्मा नित्य है, वो वेदांत वाले कहते हैं, तो जैन दर्शन बोलता है यस आत्मा अनित्य है, ऐसे बौद्ध धर्म बोलते हैं। जैन दर्शन बोलता है यस, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी। जब दोनों अलग अलग कह रहे हैं तो भी दोनों की बात मानते हो, तो हमारी बात क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि आप तो अनेकांत वाले हो, सबकी बात मानते हो, तो हमारी बात भी सुनो कि आत्मा स्वयं से ही बना है और आत्मा को ईश्वर ने भी बनाया है, लेकिन वो अनेकांत नहीं है। आत्मा द्रव्य से नित्य है और पर्याय से अनित्य है, ऐसा है वहां पर तो। और जैसा एक सिक्का आता है तो ये बाजू भी दिखता है और वो बाजू भी दिखता है, ऐसा नहीं बन सकता। ये सिक्के की ये साइड दिख रही है और दूसरी साइड नहीं दिख रही है, इसका नाम अनेकांत है। देखो अनेकांत माने क्या कि पूरी वस्तु को बतावे। जैसे आधा गिलास भरा हुआ है पानी का, तो कोई कहेगा कि आधा भरा हुआ है, ठीक है तुम्हारी बात सही। कोई बोलेगा नहीं आधा खाली है, तो उसको क्या बोलेगे, वो झूठा है कि सही है? सही है, दोनों बातें सही है। कि आधा भरा है वो कहता है तो भी सही है, आधा खाली है वो बोले तो भी सही है, तो वो अनेकांत है। नहीं आधा भरा भी है और आधा नहीं भी भरा है उसी जगह में, तो गलत है, वो अनेकांत नहीं है। क्यों, आधा भरा हुआ है तो आधा खाली होगा है ना। अब कोई देख करके बोलेगा नहीं गिलास तो आधा ही भरा है, तो सही बोलेंगे गलत बोलेंगे? सही। कोई दूसरा बोलेगा आधा खाली है, वो भी सही है ना। ऐसे आत्मा नित्य है वो बात भी सही है, आत्मा अनित्य है वो बात भी सही है। तो ये तो हुआ अनेकांत। एक ही गिलास के अंदर दो अवस्थाएं हैं, भरी हुई भी है और खाली भी है, एक ही गिलास के अंदर है ना ये बात। तो वो बात तो अनेकांत वाली है, वो बात तो
अनेकांत वाली है। लेकिन आप ये बात यहाँ लगाइए कि सिक्के का एक साइड दिखती है ये बाजू वाली और वो बाजू वाली भी दिखती है, ऐसा है क्या? वो बात तो नहीं है। ऐसे आत्मा से ही बना है और आत्मा को ईश्वर ने भी बनाया है, ये बात कैसे बनी? ऐसे नहीं बन सकती। एक वस्तु का दो कर्ता नहीं है कि आत्मा स्वयं से भी है और आत्मा को ईश्वर नहीं बनाया है। तो पहले वाली बात में तो अनेकांत लागू पड़े, दूसरी बात में अनेकांत लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि बात बिगड़ जाती है इसके अंदर। दूसरे में तो क्या बोलना चाहिए कि आत्मा स्वयं से खुद ही उत्पन्न है, अनुत्पन्न, मतलब खुद का ही खुद सर्वस्व है, वो पैदा नहीं हुआ है और किसी ईश्वर ने भी उसको नहीं बनाया है, ऐसा बोलना चाहिए। जैसे सिक्का जो है ये साइड दिख रही है और दूसरी साइड नहीं दिख रही है, उसका नाम अनेकांत है और हकीकत में ऐसा ही है। इसी प्रकार से आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी नहीं बनाया है, ये बात सही है। लेकिन ये अनेकांतवाद का मिसयूज करके क्या बोलते हैं कि आप दोनों बात रखो, आत्मा स्वयं से ही बना है वो बात भी रखो और आत्मा ईश्वर से बना है वो बात भी रखो। ऐसा कैसे बन सकता है? रॉन्ग होगा। हाँ, तो रॉन्ग होगी ना। तो ये बात यहाँ कहते हैं। जो प्रश्न करने वाले ने क्या कहा, गुरुदेव ने गाथा के आधार से ये कहा कि ईश्वर ने आत्मा को उत्पन्न किया नहीं है, ईश्वर आत्मा का कर्ता नहीं है, आत्मा तो किसी के द्वारा ही पैदा नहीं होता है, वो स्वयं सिद्ध है और अनादि सत्ता रूप है, पहले से ही है, किसी ने बनाया नहीं। उसके उत्तर में सामने वाले ने प्रश्न किया है कि देखो भाई, आपकी बात हम मान लेते हैं, अब हमारी बात भी मानोगा क्या आत्मा को ईश्वर ने बनाया है? तो आप अनेकांतवादी नहीं, तो आप एक ही बात को पकड़ लिया ऐसा हो जाएगा, तो आप एकांतवादी हो जाएंगे। तो बोले नहीं, इसका नाम अनेकांत नहीं है, अनेकांत इसका नाम है। झूठ को अनेकांत नहीं बोल सकते, झूठा है। आधा खाली आधा भरा हुआ वो तो सही है, लेकिन ये साइड भी दिख रही है और वो साइड भी दिख रही है तो गलत है ना, एक साथ में दोनों कैसे दिखे? तो झूठ को अनेकांत लागू नहीं होता है, सत्य को अनेकांत लागू होता है। जैसी वस्तु स्थिति है वैसी बताना वो अनेकांत है, क्योंकि वो वस्तु का गुण धर्म है। ऐसा नहीं दिखता है कि सिक्के का ये साइड भी दिखता है और वो साइड भी दिखता है, ऐसा नहीं बनता है। इसीलिए अनेकांत किसका नाम है कि भाई पोते पोताती छे अने परथी नथी, एनु नाम अनेकांत है। स्वयं से है और किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया है, इसका नाम अनेकांत है। પોતાની સત્તા પોતાથી છે પણ પોતાની સત્તા પરથી નથી, તે અનેકાંત છે। स्वयं का अस्तित्व स्वयं से है और स्वयं का अस्तित्व दूसरे किसी के आधार से नहीं है, उसका नाम अनेकांत है। इस प्रकार से ये जो अंदर में जो भगवान विराजता है आत्मा, वो अनादि सत्ता रूप है। अनादि सत्ता रूप माने क्या? इसके पूर्वों में भी था, इसके पूर्वों में भी था, इसके पूर्वों में भी था, कभी नहीं था ऐसा नहीं आएगा। जैसे समझो आज बुधवार है तो कल मंगलवार था, ठीक है, फिर सोमवार था, ऐसा था आएगा। पिछले हफ्ते भी बुधवार आया था, इसी प्रकार से इसके पिछले मतलब उसमें भी बुधवार था। कभी ऐसा बताओ कि नहीं बीच में एक गैप आ गया कि मंगलवार के बाद डायरेक्ट शुक्रवार आ गया, गुरुवार आ गया, ऐसा बना कभी? ऐसे आत्मा था, क्योंकि वर्तमान में है ना, जो वर्तमान में है वो भूतकाल में भी था। कितना भी हम पहले चले जाओ, असंख्य भाव पहले चले जाओ, था कि नहीं था? था। इसका नाम है अनादि सत्ता रूप है। जे वस्तु अनादि सत्ता रूप छे, जे छे ते छे એટલે કે ભૂતકાળમાં હતી, વર્તમાનમાં છે और भविष्य में भी ऐसा ही होने वाला है, भविष्य काल में भी रहेगी। तो ये आत्मा कैसा है? प्रश्न क्या था शिष्य का छठी गाथा में कि वो शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो पहले तो बोलते हैं कि वो है, वो नक्की करो। आंखों से दिखाई देता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं, ठीक, लेकिन वो है कि नहीं जानने देखने वाला? इस देह के मंदिर में अंदर में बैठा है कि नहीं बैठा है? कि वो हाँ बैठा है, तो बैठा है तो कैसा है? पहले था कि नहीं था? कि था। और अभी भविष्य में होगा कि नहीं होगा? कि हाँ होगा। फिर कौन छूट जाएगा? ये शरीर छूट जाएगा,
लेकिन ये तो रहेगा। तो शुद्धात्मा अनादि अनंत है, भूतकाल में भी था और भविष्य काल में भी रहेगा। वो कभी मरने वाला नहीं है, किसी ईश्वर ने उसको उत्पन्न नहीं किया है। ये बात इधर चल रही है। चीज अनादि सत्तावाड़ी होवावाड़ी है। जो वस्तु है वो कैसी होती है? हमेशा टिकने वाली रहती है। તેમજ તે કદી વિનાશ પણ પામતી નથી और कभी उसका नाश नहीं होता है। કદી એટલે કોઈ કાળે નાશ પામતું નથી, માટે તે અનંત છે। ભવિષ્યમાં તે કાયમ રહેનાર છે, માટે તે અનંત છે। તેનો કદી અંત નથી, कभी इसका अंत नहीं आएगा। भाव बदलते रहेंगे, जैसी भावना करोगे, जैसे भाव अंदर में रखोगे, वैसे अच्छे बुरे भाव मिलेंगे, लेकिन आत्मा उसका नाश होने वाला नहीं। अगर आपघात भी करे, जहर भी खा ले, तो आत्मा मर जाता है? आत्मा नहीं मरता है, आत्मा दूसरी जगह चले जाती है और शरीर का साथ उसका छूट जाता है, दूसरा शरीर मिल जाता है, लेकिन वो मरने वाला तो नहीं है। हाँ, जेनी कदी शुरुआत नहीं। कैसा है आत्मा? शुद्धात्मा कैसा है कि उसका शुरुआत नहीं है, मतलब जन्म नहीं है, और कभी इसका अंत नहीं है, इसका मतलब मृत्यु नहीं है। ऐसा अनादि अनंत वस्तु है आत्मा। ऐसा है शुद्ध आत्मा, जिसका हमको ध्यान करना है, जिसका अनुभव करना है, जिसको देखना है अंदर में झांक कर, वो कभी नाश नहीं होवे, ऐसी वस्तु है। शुद्ध पवित्र वस्तु है, वो कभी मरने वाली नहीं है। अगर वो अपने ऐसा हम है ऐसा मालूम हो जाए तो मरने का भय रहेगा? फिर मरने का भय नहीं रहता है। मौत आज आओ चाहे कल आओ, हम मरने वाले थोड़े, शरीर का साथ छूटने वाला है, हम मरने वाले नहीं। ऐसे शुद्ध आत्मा, मैं ऐसा आत्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, ऐसा अगर मालूम हो जाए तो, और ऐसा देख लेवे तो मौत का भय निकल जाता है। ये देखो, ज्ञानी पुरुष को आत्मा दिख गया है अंदर में, शरीर से भिन्न अंदर में बैठा है, इसीलिए कभी भी उनको मौत का भय नहीं है। न मौत का भय है, न वेदना का भय है, न अकस्मात का भय है, न सुरक्षा का भय है। अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकता है खुलेआम। उसको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। आत्मा को, आत्मा को चाहिए कि शरीर को चाहिए? आत्मा को बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। देखो, अभी जिसने शरीर को अपना माना है उसको तो बॉडीगार्ड चाहिए, कोई मार देगा तो। लेकिन आत्मा को अपना माना है तो इसको कुछ नहीं है, किसी की परवाह नहीं, बेधड़क। इसीलिए देखो, नग्न दिगंबर होकर के जंगल में चले आते हैं अकेले। डरते हैं क्या? हम तो रात को 12 बजे घर से बाहर निकलना तो मुश्किल है, और मुनियाद तो शमशान में जाते हैं, जहाँ भूत पलित वगैरह रहते हैं, व्यंतर देव रहते हैं। ऐसे एकांत में जहाँ कोई न हो, जंगल में, पहाड़ों के गुफाओं में, जहाँ कोई नहीं होता है, और जहाँ हिंसक प्राणी रहते हैं, पशु पक्षी, बाघ, सिंह, सर्प, बड़े बड़े अजगर, वो रहते हैं, वहां चले आते हैं। उनको डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पाप का उड़ाया होगा तो ही ये काटेंगे ना हमारे को, तो ही खाएंगे ना। हमारा आयुष्य पूरा होने वाला होगा और उसमें वो लोग निमित्त होने वाले होंगे तो ही होगा ना, नहीं तो थोड़ा होने वाला है। तो उनको डरते नहीं। और ऐसा होगा तो भी मैं थोड़ा मरने वाला हूं। अगर बाय चांस कोई सर्प ने काट लिया, कोई शेर ने खा लिया, समझ लो, तो आत्मा मरेगा? आत्मा नहीं मरता है। ये मुनिराज को देह से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान है, इसीलिए उनको किसी बात का कोई डर नहीं। उसको खाना नहीं मिला तो रोना नहीं आता है, अरे भूख लगी है, अभी मैं कैसे सहन करूं। उन्हें अपने आत्मा में उपयोग लगा देते हैं, उनको जरूरत नहीं है खाने पीने सब। अकेले रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, और वो अकेले रहते हैं जंगल में, क्योंकि उनको ऐसे आत्मा का भान है, अनुभूति है। अभी हमने आत्मा की ये तारीफ सुनी, आत्मा कभी मरने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा गुण है। लोग शरीर को टिकाने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं सुबह से शाम तक। देखो, नलाना धुलाना, खाना पीना, क्या क्या करते हैं। कितने गुलाम बन गए हम शरीर के, जड़ पदार्थ के। उसको जिंदा, और हार्ट अटैक होवे तो सब बंद करके जैसा डॉक्टर बोले ऐसा करता है, लाखों रुपया खर्च करता है, कर्जा करके भी दवाइयां लाता है। क्यों? किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। और आत्मा तो जिंदा ही रहता है हमेशा, मरता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है बताइए? उसके लिए कुछ करने की जरूरत है?
आत्मा को जिंदा रखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा पदार्थ वो है स्वयं। सारी पीड़ा खत्म हो गई कि नहीं हो गई? सब झंझट खत्म। अगर मैं ऐसा आत्मा हूं, अजर अमर, कभी मरने वाला नहीं हूं, ऊपर बॉम्ब गिरे, सर के ऊपर ही आके गिरे तो क्या हो? तो क्या हो? आत्मा मर जाए, देखो फिर भी नहीं मरे। कैसी चीज है? अद्भुत चीज नहीं है? अब डरना किस बात से डरना है? टेंशन किस बात का रखना है? शरीर में भयंकर रोग हो, डॉक्टर बोले अभी थोड़े दिन के मेहमान हो। कौन मेहमान है? शरीर, हम नहीं। क्योंकि हम तो अजर अमर है। तो ऐसी कितनी खुशी मिल जाती है, ऐसी बात सुनकर के कितनी खुशी मिलती है। जब मैं ऐसा हूं तो मैं कितनी अद्भुत चीज हूं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अमर हो। बताओ, कोई है अमर ऐसा? सब नाशवान लगता है, इसमें मैं अकेला अमर। मैं कभी नहीं मरने वाला, तो मैं कितना बड़ा महान हूं, कितना सुंदर हूं। फिर मैं ऐसी सुंदर वस्तु को क्यों नहीं देखूं? उसके आधार पे क्यों नहीं रहूं? क्यों दूसरा से भीख मांगू? दवाइयों का, डॉक्टरों का, खाने का, पीने का क्यों भीख मांगू? अजर अमर, पहले ही बोल के अंदर अजर अमर बता दिया अपने आप को। बहुत बड़ी बात है। मेरा घर शाश्वत है, तो उसमें हम अनंत काल तक रहें तो भी वो घर कभी नाश होने वाला नहीं है। उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत सुख, सब कुछ उस घर में है। बाहर जाकर के, घर से बाहर निकल करके कहीं कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो है। लेकिन वो अपने आप को नहीं जानता है, अपना घर किधर है नहीं मालूम, इसीलिए भटकता है बाहर और दुखी होता है। बाहर जाता है तो बाहर क्या उसको देने को मिलता है? क्या किराए के मकान में कब तक रहेगा? बाहर कितना दिन रहेगा? कोई अपना सगा संबंधी है तो मेहमान बन के जाएगा तो भी कितना दिन रहेगा वहां? मेहमान कितने दिन रहते हैं? अगर हफ्ता भर से ज्यादा रहे तो घर वालों को तकलीफ हो जाए। ये कब जाते हैं आप? ऐसे पहले ही पूछ लेते हैं, भैया आप कितना दिन रहने वाले हो? उस दिन पैर रखे ना, कितने दिन का प्रोग्राम है वो पहले ही पूछ लेते। कौन रखे? कौन रखे अपने को? सगा भाई भी नहीं रखे अपने को, हमारे माँ बाप भी नहीं रखे। कितना दिन रखेंगे? लड़का बड़ा हुआ, शादीशुदा हुआ, भाई अपना अपना संभालो, हो गया। क्यों भाई? अपने घर में कोई जगह देता नहीं है, सब मुसाफिर है। इस संसार में सब मुसाफिर है। वो भी भटकते हैं और हम भी भटकते हैं, सब भटकते हैं। जो अपने आत्मा को नहीं पहचानते हैं उनका ऑनरशिप प्लेट नहीं है, कोई है वो रह नहीं सकते। वहाँ ऑनरशिप प्लेट हो तो भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े, वेल्थ टैक्स, वो ये फलाना दिखड़ा कितना रहता है, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स। यहाँ कितना टैक्स देना पड़ता है ये आत्मा में रहने के लिए? है कोई टैक्स देने की जरूरत? नो टैक्स। तो ऐसा आत्मा को अगर हम जान लिए, अंदर में देख लिए, पहचान लिए, उसमें ही अपना निवास करे, तो हमारा बाल भी बांका होता नहीं। देखो हमारा उपयोग चलेगा ऐसे आत्मा में, अपने अपने घर में चले गए हम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उपयोग बाहर नहीं है। ये आत्मा अपने आत्मा को पहचान करके अपने आत्मा में अंदर में रह गया, मतलब अपने आप को ही देखता है, अपने घर में चले गया। अब क्या बनता है? एक तो अनंत काल तक रहेगा, इतना दिन वो तो उसकी मर्जी है बाहर निकलना है, बाकी वो तो बोलने वाला नहीं है कि तुम बाहर निकलो, बोलेगा परमात्मा। अच्छा, जितना दिन अंदर रहेगा क्या होगा? दुख होगा, सुख होगा? सुख होगा। जब वो अंदर होगा तब कोई गाली देगा तो सुनाई देगा क्या? तो किस पे गुस्सा करेगा? तो क्रोध मन माया लोभ खत्म। कोई अपने को नीचा दिखावे, कोई जैसा है ऐसा बोल देवे, लेकिन हम अपने घर में रहे तो क्या होगा? कोई कसाय नहीं है और कोई तकलीफ भी नहीं है। कितनी शांति है ये अपने घर में रहने की, इतनी शांति है। और कितना आसान है। पड़ोसी के घर में जाना है तो टक टक करके जाना है, ऐसा नहीं जा सकते? जा सकते क्या? और अपने घर में जाना है तो पूछना पड़ता है किसी को? बेधड़क चले आओ, किधर भी चले जाओ अपने घर में। कितनी आजादी है।
और बाहर में रहना गुलामी है। लेकिन देखो ये जीव अपने आत्मा को नहीं पहचान कर, ऐसे शाश्वत घर को नहीं पहचान करके कितना दुखी हुआ है आज तक। कितने भाव किए, 84 लाख योनि में कितनी बार भटका, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कहीं भी स्थान नहीं है। जब तक ये अपने आत्मा को नहीं पहचानेगा और अपने आत्मा में नहीं रहेगा, तब तक इस आत्मा का कोई ठिकाना नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है इस दुनिया में, कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई शरण नहीं है, एक आत्मा ही हमारी शरण है। तो वो शुद्धात्मा कौन है, ये प्रश्न किया था शिष्य ने। उसके उत्तर में प्रथम बोल में ही अमृतचंद आचार्य देव ने बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई तो तुम तो शाश्वत हो। शुद्धात्मा कैसा है? शाश्वत है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, कभी इसका अंत आने वाला नहीं है, अनंत काल तक रहने वाला है, उसका नाश नहीं होने वाला है कभी भी। ये बात उन्होंने पहली बस कही। अब आगे कहते हैं भाई शाश्वत है, अजर अमर है, ऐसा कहते हो, लेकिन हमको तो नहीं दिखता है ना। ऐसी आत्मा हमको दिखती है क्या? नहीं दिखती है। भूतकाल में था, भविष्य काल में रहेगा, लेकिन वर्तमान में अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? तब दूसरा बोल कहते हैं अनादि सत्ता रूप है, और भूतकाल की बात की। अनंत है, अंत नहीं है, मतलब अनंत है, भविष्य काल की बात की। अब वर्तमान की बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि नित्य उद्योत रूप होवाथी, वर्तमान में कायम रहनारो होवाथी क्षणिक નથી। કોઈ ચીજ છે હોય અને તે પાછી ક્ષણિક હોય એમ કદી હોતું નથી, માટે એ તો નિત્ય ઉદ્યોત रूप છે। अनादि भी है, अनंत अंत नहीं है ऐसा भी है, और वर्तमान में भी नित्य उद्योत रूप है, हाजरा हाजुर है, कायम एमने एम છે, हमेशा वैसा ही रहेगा। એટલે કે વર્તમાનમાં પણ કાયમ એવી ને એવી ધ્રુવ છે। जो परमात्मा शुद्धात्मा है, ये भूतकाल में भी था, अनंत काल तक रहेगा, और वर्तमान में भी हाजिर जैसा का वैसा है, जैसा का वैसा है, नहीं बदलता है ना। देखो बचपन में हमारा फोटो अलग था, अभी अलग है, बदल गया ना। कौन बदला? किसका फोटो बदल गया? शरीर का। पहले मूछें नहीं थी, अब मूछें आई, कौन बदला? पहले सिंगल बॉडी थी, अब डबल बॉडी है, कौन बदला? आत्मा वही का वही है, वो नहीं बदला है। फोटो किसका बदला है? शरीर का बदला है। वो पहले भी था, अभी भी है, और बूढ़ा हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे तो भी होगा, और मरने के बाद भी होगा, दूसरे शरीर में जाएगा, नए कपड़े पहनेगा। देखो है, ये बात की है। कायम ऐसे की ऐसी है, वर्तमान में भी कायम एवी ने एवी ध्रुव है। आहा, अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु कायम उद्योत रूप है, अर्थात ऐसी वस्तु जो आत्मा शुद्धात्मा वर्तमान में भी हाजरा हाजुर। परमात्मा खो नहीं गया है, परमात्मा ने अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करके रखे हैं, वो छुप नहीं गया है। जब देखो तब, नजर करो तो देखने में आ जावे। अब देर किस बात की है? भूतकाल में था, भविष्य काल में रहेगा, वर्तमान में है, तो देर किस बात की अपने घर में जाने के लिए? कितनी देर है? कितनी सेकंड में जावे अंदर? सिर्फ देखना मात्र है, बाहर देखता है, ऐसा पलट करके अपने को देखना, इतनी देर है और कुछ नहीं है। इतना काम कर लिया तो चले जावे अंदर, खत्म, शांति हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, आत्मा भूतकाल में किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, माँ बाप ने उत्पन्न नहीं किया इसको, कोई ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया उसको, और भविष्य में उसका अंत नहीं है, और वर्तमान में वो हाजरा हाजुर है, देह मंदिर में शाश्वत विराजमान है अंदर में। ऐसे राग से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न ऐसी शुद्ध वस्तु चीज वर्तमान में प्रगत रूप होने से क्षणिक नहीं है। वस्तु क्षणिक नहीं, कैसी है? वो ध्रुव है। वस्तु कैसी है? ऐसी की वैसी, ऐसी की वैसी, ऐसी की वैसी,
हमेशा रहने वाली ध्रुव है, बदलने वाली चीज नहीं है। वो जो शुद्ध आत्मा है वो बदलने वाली चीज नहीं है। ऐसा है ना, पहले हम जानवर में थे, अब मनुष्य गति में आए, अब हम देवगति में जाएंगे, स्वर्ग में। बदला तो है ना, क्या बदला है? आत्मा बदला है। कौन बदला? सैनिक राजा था, अब वो नरक में गए, नरकी का जीव। भविष्य में वापिस मनुष्य भाव में आकर पद्मनाभ तीर्थंकर होंगे, बदल गए ना। सैनिक राजा का अंत हो गया, अब नारकी का भी नारकी के भाव में है, कि भविष्य में महापद्म तीर्थंकर होंगे, बदल गए। कौन बदला? आत्मा बदल गया। आत्मा वही का वही, वही का वही आत्मा है। भाव बदले और हर एक भाव में अलग अलग नाम था, लेकिन वो आत्मा वही का वही रहा। वही आत्मा है। सैनिक राजा का भी वही आत्मा है, नारकी में भी वही है, भविष्य में महापद्म तीर्थंकर होंगे तो भी वही है, इसके बाद चित भगवान होंगे तो भी वही का वही है, मरने वाले नहीं है कोई। तो हाँ, आत्मा भूतकाल में उत्पन्न नहीं हुआ, भविष्य काल में उसका अंत नहीं है, वर्तमान में वो उद्योत रूप प्रकट है। ऐसा जो आत्मा है वो ध्रुव है। ध्रुव, ध्रुव माने ऐसा का वैसा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। तो ध्रुव वस्तु कैसी है कि राग से भिन्न है। क्यों? राग बदलता है। देखो, घड़ी में क्रोध का भाव आया, घड़ी में भक्ति का भाव आया, बदलता है ना। ये तो बदलने वाली चीज और नहीं बदलने वाली चीज, इन दोनों का मेल कैसे बने? दोनों का मेल नहीं बना। इसीलिए जो आत्मा है, जो शाश्वत है, वो कैसी है? ध्रुव है। तो राग द्वेष के भाव वो उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो बदलते हैं, उसका तो नाश होता है। पुण्य और पाप के परिणाम बदलते रहते हैं। पुण्य के वक्त में जो आत्मा अंदर में था वही आत्मा अब पाप के परिणाम में तभी वही आत्मा है, वापिस पुण्य के परिणाम होंगे तो भी वही आत्मा है। बदलता कौन है? परिणाम बदलते हैं। कौन बदलता है? परिणाम। वो भाव बदलते थे, शरीर बदलते थे, अब यहाँ परिणाम की बात चल रही है। परिणाम बदलते थे और आत्मा ध्रुव वैसा का वैसा रहता है। तो ध्रुव वस्तु में वो परिणाम नहीं है, और परिणाम किस में है? क्योंकि परिणाम बदलने वाले हैं और आत्मा तो कायम तीनों काल रहने वाली है। तो परिणाम के साथ उसका क्या लेना देना है? देखो, ऐसा अलग किया, नथी अप्रमत के प्रमत नथी। खुल्लम खुला दिखने में आता है कि परिणाम तो बदलते हैं। कभी एक शरीर का विकल्प रहता है, सुबह में जो विचार आया अभी करके दिखाओ, वैसा का वैसा हो सकता है। 2 दिन 4 दिन पहले किसी से झगड़ा किया था, गुस्सा किया था बहुत, वैसा गुस्सा अभी करके दिखाओ, चलो वैसा का वैसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। उसका ज्ञान हो सकता है, वैसा हमको हुआ था, जानकारी है, लेकिन वैसा गुस्सा नहीं हो सकेगा। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, लेकिन ये परिणाम जो है क्रोधादि भाव है, राग द्वेष के परिणाम है, वो आत्मा के नहीं है, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। और आत्मा कैसा है? कभी नहीं मरने वाला, कभी नहीं पैदा होने वाला, कभी नहीं मरने वाला और हमेशा रहने वाला, ऐसा आत्मा है। क्या कहते हैं? वो तो ध्रुव है, राग से भिन्न है और अपने स्वभाव से जानना 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 जानना, उस स्वभाव है, परिणति है। उसका पीछे शक्ति कौन सी है? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति के द्वारा जानना 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 चालू। तो रागादि भाव जो पुण्य और पाप के परिणाम, उससे तो वो अलग है, और जानने जानने जानना जानना ऐसा शक्ति है, उससे वो अभिन्न है, वो उसका स्वरूप है आत्मा का। ऐसी शुद्ध वस्तु चीज वर्तमान में प्रकट रूप है, इसीलिए वो क्षणिक नहीं है। वस्तु क्षणिक नहीं है, वो कैसी है? ध्रुव है। हाँ, एक एक शब्द ने एक एक पद जो बराबर समझे तो घना बधा न्याय आवी जाए। एक ही बात समझना है कि आत्मा भूतकाल में पैदा नहीं हुई, भविष्य में मरने वाली नहीं है और वर्तमान में हाजिर है। इतने में तो बहुत शांति हो जाए। फिर डर ही नहीं रहे, न रोग का डर, न वेदना का डर, न कोई मार डालेगा शत्रु का भय है। कोई भय? क्योंकि मरने वाला थोड़ा है वो।
अब किसका भय बताइए? किसका भय नहीं? एक मृत्यु का भय निकल जाए और मैं अजर अमर हूं ऐसा मालूम हो जाए तो खलास। अब तो राग द्वेष का भय भी खत्म होगा, क्योंकि राग द्वेष तो उसमें है ही नहीं ना। देखो वो परिणाम जो है अच्छे बुरे वो उसमें नहीं है, परमात्मा में वो चीज नहीं है। परमात्मा कायम है, वो परिणाम आते जाते हैं, उसका भी डर चला जाता है। कहते हैं कि અને સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન જ્યોતિ છે એવો જે જ્ઞાયક, એ જ્ઞાયક કેવો છે? એ જ્ઞાયક એ તો વળી જ્ઞાયક કેવો છે? વ્યક્તિ સ્ત્રી પુરુષ આ જ્ઞેય બદલાયા બધા, પણ આ જાણન 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 એ પરિણતિ ચાલુ છે નિરંતર. હૃદય એમ કહે છે કે આજે જાણન જાણન જે પરિણતિ ચાલે છે ત્યાં આત્માના અનંત ગુણોની પર્યાય પણ ત્યાં જ છે, એ ત્યાં જ રહેલી છે. અનંત ગુણોની પરિણતિ પણ ત્યાં જ, બધા ગુણોની પરિણતિ સાથે જ ચાલતી હોય. આ જાણન જાણન પર્યાય છે, એ જાણન પર્યાય ક્યાંથી આવી? તો જ્ઞાન ગુણમાંથી આવી. જ્ઞાન ગુણ છે અને જાણવું જાણવું તે એની પર્યાય છે. તો પર્યાય તો તરત દેખાય કે ગુણ તો અંદરમાં હોય, પરિણામ તો ઉપર આવે ને, તરંગો તરત દેખાય. स्वभाव है प्रकाश ना, प्रकाश 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 निकलता है सूर्य में से. अब बताओ एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें से अंधेरा निकलेगा या प्रकाश बंद हो जाएगा? ऐसा कहीं बनता है क्या? बर्फ ठंडा रहता है, उसमें से ठंडी 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 निकलती रहती है. कभी ऐसा होगा कभी गर्मी निकलेगी उसमें से, अग्नि के जैसा. ऐसे आत्मा जो है वो जानना 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 चालू है. वो बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं है? ये खुद को ही मालूम महसूस होता है कि नहीं होता है? अगर देखने पर भी नहीं मालूम पड़े उसका नाम है अस्पष्ट, कि हम देख तो रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ करके, ध्यान लगा के सुनने को कोशिश करें लेकिन दिखता नहीं है, सुनना ही आता नहीं है. ऐसा है क्या? ये जानने वाले को ऐसा पकड़ सकते कि हम बहुत जानने की कोशिश करें, बहुत जानने की कोशिश करें लेकिन जानने वाला कोई मालूम नहीं पड़ा? ऐसा बनता है कभी? हम बहुत किए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे ध्यान में, लेकिन जानने वाला हमको नहीं मिला. ऐसा बन सकता है? नहीं बन सकता. अभी इसी वक्त मालूम है, देखो जानने वाला है ना अंदर में कोई, कौन है वो? वही शुद्धात्मा है. स्पष्ट स्पष्ट प्रकट प्रत्यक्ष, ये तो प्रत्यक्ष प्रकाशमान है. कैसा है? ये चैतन्य सूर्य है. ये सूर्य में से किरण निकलती है. कैसी किरण निकलती है? जानना 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 जानना. ये जानना 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 हो रहा है. अंदर में एक सूर्य है जबरदस्त, शरीर के अंदर एक टुकड़ा है, पूरी मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है अंदर में. वो चैतन्य सूर्य है, उसमें से ज्ञान प्रकाश निकल रहा है. हर सेकंड में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? कभी ऐसा बनता है कि अभी थोड़ी देर के लिए वो ज्ञान नहीं निकल रहा है, थोड़ी देर के लिए वो जड़ हो गया, ऐसा बना? ऐसा नहीं बनता है. देखो ये अंदर में चैतन्य सूर्य है, जैसे सूरज में से प्रकाश निकलते रहता है वैसे अंदर में चैतन्य सूर्य अभी इसी वक्त मौजूद है. उसमें से जानना 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 हो ही रहा है. अब 24 घंटा होता है कि 12 घंटा होता है, नींद में चालू है कि नहीं जानना जानना? नींद में भी चालू है. अभी एक सेकंड के लिए भी जानना बंद नहीं होता है, चाहे सो जाए चाहे जागे, उसका जानना बंद नहीं होता है. वो आत्मा है स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति. वर्तमान में प्रत्यक्ष जनाए एवी ये ज्योति है. वर्तमान में अभी का अभी दिख जाए, अभी का अभी दिख जाए, ऐसी ये प्रगढ़ प्रकाशमान ज्योति है. देखो ये बारीक सोई खो जाती है, हाथ से गिर जाती है, तो उसको ढूंढने के लिए उपयोग बारीक करना पड़ता है. और अगर वहाँ बाहर में अंधेरा हो, रात का टाइम हो, तो लाइट करनी पड़ती है और बहुत कोशिश करनी पड़ती है. लाइट में दिखती है.
लेकिन आत्मा तो स्वयं लाइट है ना, आत्मा स्वयं लाइट है। उसके लिए कोई दूसरी लाइट की जरूरत है क्या उस लाइट को देखने के लिए? वो भी जानने वाली लाइट है ना अंदर में, और वो जानने वाली लाइट के लिए दूसरा कान चाहिए, आंख चाहिए, किसी और का ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए? एक ऐसी लाइट है, वो सोए गिर गए तो उसको दूसरी लाइट चाहिए देखने के लिए। लेकिन ये आत्मा जो अपना खो गया है, अनंत काल से खो गया, मतलब हम देखते नहीं है, उसको देखने के लिए कौन सी लाइट लेके आओगे? किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकट है। उसको प्रकट करने के लिए अन्य ज्ञान की, अन्य किसी के आलम्बन की कोई जरूरत नहीं है। कैसे दिखेगा? देखो ये सूर्य है आकाश में, उसकी किरण आई है तो अभी अंधेरा यहाँ था, रात थी, अब उजाला हो गया, सब चीजें बराबर दिख रही है, ठीक है। अब वो किरण बीच में है, इधर सूर्य है, इधर वो पदार्थ है, ठीक है। दो चीजें हैं इधर, सूर्य और ये पदार्थ। बीच में माध्यम कौन है? सूर्य का किरण है ना, प्रकाश जो है वो माध्यम है। इस माध्यम से, किरण के माध्यम से हम पदार्थ को देखते हैं। अब वो किरण का मुख अगर इधर होगा तो क्या दिखेगा? ये किरण अगर इधर देखे तो क्या दिखे? वस्तु। और वही किरण पलट करके इसको देखना बंद करके इसको देखे तो बस इतना मामला है और कुछ नहीं। कितना मामला है? पलटी मारनी है और कुछ नहीं मारनी। अपने भगवान को देखने के लिए क्या करना है? कितने उपवास करना है? कितनी माला फेरनी है? कितनी भक्ति करनी है? क्या करना है? सदगुरु के पैर पकड़ लेने हैं, आरती उतारनी है, क्या करना है? पलटी मारना है, कुछ भी नहीं करना है। जिस प्रकाश में हम वस्तुओं को देख रहे हैं, बाहर सारी दुनिया को देख रहे हैं, वही प्रकाश को पलटा दो आप, किरण को। किसकी है? एक प्रकाश कहां से निकल रहा है? किसका प्रकाश है? ये किरण किसकी है? ऐसे ये जानना किसका है? चैतन्य सूर्य। खत्म मामला, अभी का अभी देखने में आ जाएगा। पर शर्त क्या है कि जब हम अपने आप को इधर देखना चाहते हैं तब हमको न सुनना है, न देखना है, न चखना है, न कुछ उधर 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 हेरा फेरी करनी है, किसी बात की भी कुछ भी नहीं करना है हमारा। थोड़ा भी उपयोग बाहर रखेंगे, एक अंश मात्रा भी, तो नहीं देखेगा। वो किरण पूरे की पुलट पलट करके सिर्फ आत्मा को देखना चाहे, सिर्फ आत्मा को देखना चाहे, और सिर्फ वो ही कोशिश करे। कोशिश इसीलिए करनी है कि अभी हमारी आदत कैसी है, हमेशा हमने बाहर देखा है, तो अभी एकदम छोड़ना मुश्किल है, एकदम पलटी मारना मुश्किल है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह जाता है अंदर में। क्या? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ऐसा हुआ है कि अभी कुछ संसार में मजा नहीं आती है, किसी को न देखना है, न सुनना है, न कहीं जाना है, न आना है। क्या? लेकिन अंदर में भी अभी कुछ और दिख जाता है, विकल्प दिख जाते हैं। देखो अंदर में क्रोध दिख गया, जानने वाली पर्याय दिख गई, नहीं चलेगा। परमात्मा के सिवाय किसी को भी नहीं देखना है। कितना मुड़ना है? क्या देखना है? न बाहर में किसी को देखना है, न सुनना है, न चखना है। देखो परमात्मा को देखने की शर्त क्या है? कितना मुड़ना है, कितना भोग देना पड़ेगा, कितना बलिदान देना पड़ेगा, कितनी तैयारी चाहिए। अभी इसी वक्त देखने में आवे, लेकिन शर्त क्या? न देखना, न सुनना, न चखना, न सूंघना, न ठंडा गरम महसूस करना, न कुछ सोचना है, इधर का उधर, इधर का उधर, न भूतकाल का, न भविष्य काल का, न वर्तमान काल।
अंदर में पलटी ऐसी मारना है कि अंदर में भी कोई विकल्प को नहीं देखना है। अरे जानने वाली पर है, स्वयं स्वयं को नहीं देखना है। कितनी पलटी मारना है, क्या कीमत चुकानी है। किरण, अगर किरण को देखने बैठे तो भगवान नहीं देखेगा कि चलो अभी मैं सबको देखना बंद कर लिया, मैं जानने वाली हूं। किसको देख रही है? ये जानने वाली हूं, ये किसको देख रही है? जानने वाली परिणति किसको देख रही है? जानने वाली को देख रही है कि भगवान को देख रही है? नहीं देखेगा भगवान नहीं देखेगा, क्यों? भगवान तो शाश्वत है। भगवान कैसा है? वो सूर्य है, वो क्षणिक नहीं है। वेदन क्षणिक है, जानने वाली पर्याय क्षणिक है, राग देश क्षणिक है, और अन्य पदार्थ तो भले शाश्वत है लेकिन मेरे नहीं है। क्या? अन्य पदार्थ शाश्वत है लेकिन मेरे नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है, अंदर में विकल्प मेरे नहीं है। उसको जानने वाली परिणति, मैं जानने वाला हूं, बदलता रूप है। कैसा है? बदलता रूप मेरा नहीं। मैं जानने वाला हूं, गलती है। मैं भगवान हूं, वो सही है। मतलब जानने वाली परिणति अपने को भूल जाए कि मैं जानने वाली हूं, और इतनी सन्मुख हो जाए परमात्मा के कि मैं तो भगवान हूं, गायक भगवान हूं, तो अभी दिख जाए। कब तक नहीं देखेगा ये भगवान? ये चैतन्य सूर्य कब तक नहीं दिखेगा? जब तक उसकी नजर बाहर में किधर भी है, या अंदर में विकल्पों के ऊपर है, या अंदर में जानने वाली परिणति के ऊपर है, नहीं दिखेगा। किरण अगर पदार्थ पे नजर करे तो नहीं दिखेगा। किरण अगर किरण पे नजर करे तो नहीं दिखेगा। किरण अगर जहां से वो निकली है वो सूर्य पे नजर करे तो दिख जाएगी। अब अपने हाथ में है, गेम किसके हाथ में है? आत्मा को, भगवान को देखना कि फिर नहीं देखना, वो किसके हाथ में है? किसकी बाजी है? चाबी किसके पास है? अपने पास है। ये बात कहते हैं इधर कि आत्मा, जो भगवान आत्मा है, वो वर्तमान में बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट प्रकट है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रकाशमान ज्योति है। वर्तमान में अंधे को भी दिख जाए, अगर आंख से अंधा हो, बाहर से कुछ नहीं दिखे, लेकिन उसको भगवान आत्मा देखना है तो देख सकता है। वर्तमान में प्रत्यक्ष जણાય એવી એ જ્યોતિ છે। હા, સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન જ્યોતિ કહેતા એ જે ચૈતન્ય જ્યોતિ છે તે ચૈતન્ય જ્યોતિ ચેતન 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 એમ પ્રત્યક્ષ સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન જ્યોતિ છે। તો એવો જે ગાયક એક ભાવ જોયું, એવો ગાયક એક ભાવ, પરિણતિ ન કીધી, એવો ગાયક એક દશા ન, એવો જે ગાયક एक भाव। शब्द में कितनी कमाल है। जानने वाली अवस्था, ऐसा जो जानना जिसमें हो रहा है, वो जानना जिसमें हो रहा है तो नजर कहाँ चले गई? जानने वाली परिणति पे नजर नहीं जानी चाहिए, ये गलती है। आत्मा जानने वाला है, जानने वाला है, जानने वाला है, नजर कहाँ चले गई? पर्याय के ऊपर। व्यवहार से कहो आत्मा जानने का काम करता है, शरीर जानने का काम नहीं करता है, वो कहो, व्यवहार से कहो। त्रिकाल भाव, शाश्वत मौजूद वस्तु भाव, एवो जे गायक एक भाव छे। जोयू गुरुदेव बोलते हैं एवो गायक एक भाव छे, एम कहू छे। हाँ, वस्तु तो आवी ज अनादि शुद्ध सत्ता रूपे छे। वस्तु ऐसी ही है। कैसी है? चैतन्य सूर्य, शाश्वत, जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, वर्तमान में भी प्रगट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप गायक भाव।
पदार्थ है वो, पदार्थ और पदार्थ का परिणमन। और शुद्धात्मा पदार्थ है, परिणमन नहीं लेना इसमें, क्योंकि परिणमन तो बदलते रहता है ना। पहले कौन से भाव में था, बाद में अभी कौन सा है, बाद में कौन सा है, ये बदलते रहता है। भाव बदलते हैं, भाव बदलते हैं, राग द्वेष के। जानने का उपयोग वो बदलता है, घड़ी में इसको देखे, घड़ी में उसको देखे, वो बदलता है। वो नहीं, मूल पदार्थ, शुद्धात्मा मूल पदार्थ है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव यहाँ तक लाई गाड़ी को। अब समझ में आ रहा है पूरी बात? अंदर में ऐसा भगवान बैठा है, देखना तो देख सकते हो, लेकिन शरत जैसा बताया वैसा, तो जब उसको देखना है तो सारी दुनिया को छोड़ के आना पड़ेगा। ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उपयोग पलटता नहीं। हमारा उपयोग बाहर रह जाता है तो यहाँ कैसे दिखेगा? किरण अगर बाहर देखे तो सूर्य कैसे दिखेगा? किरण पूरी की पूरी बाहर देखना बंद कर देवे, पलट जाए पूरी की पूरी, तो ही सूर्य दिखेगा ना। तो हमारे भगवान आत्मा हमको अभी दिख सकता है, भले हमको शास्त्र का ज्ञान न हो, भक्ति करना नहीं आता हो, व्रत तप उपवास नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम अपने भगवान आत्मा को देख सकते हैं और जन्म मरण का अंत कर सकते हैं, क्योंकि उसको देखने से जन्म मरण का अंत हो जाएगा। चिंता, भय, दुख, दर्द सब खत्म। अगर हम आज से कोशिश करें सही में, सच्ची भावना से, तो उल्टी आदत जो है, गंदी आदत दूसरों को देखने की, पर पंचायती करने की, वो सब मिटाने की, अगर हम आज से शुरुआत करें और अपने प्रभु को देखने की कोशिश करें, एक प्रभु को ही देखना है, किसी को नहीं देखना, ये प्रभु को अंदर में बैठा है वो। जब तक वो नहीं दिखे तब तक हमको चैन नहीं है। ऐसा अगर हम नक्की कर ले, टारगेट बना ले, तो चाहे शास्त्र नहीं पढ़ा हो तो भी, व्रत तब जब उपवास पचकान करना नहीं आता है तो भी, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर ये बुरी आदत खत्म हो जाती है और भगवान के दर्शन हो जाते हैं। किसी को 1 दिन में होते हैं, किसी को 1 घंटे में भी होते हैं, और अगर बहुत कमजोर आदमी हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगे? 6 महीना से। अगर अपने भगवान आत्मा को देखने की कोशिश करें, बस जिस दिन दिख जाएगा ना, उस दिन मरने का भय चले जाएगा। खुद ही देखेगा कि मैं कितना भगवान आत्मा हूँ। गुलामगिरी खत्म हो जाएगी, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं रहेगा। दुख, दर्द, असंतोष, अजंपा, आदि व्याधि उपाधि सब खत्म। एक दफे आत्मा को देख लेने से हमेशा की शांति। शरीर में रोग आए तो भी परवाह नहीं, चाहे जितने दुख आवे तो भी परवाह नहीं उसको फिर, क्योंकि उसने आत्मा को देख लिया है। अब कुछ नहीं होगा उसको। कैसा हो जाएगा बताइए? अब देखना है कि नहीं देखना है, नक्की तो पहले यही करना है हमारे। ऐसा अगर आत्मा हमारे को 6 महीने में दिख सकता हो, तो जो शरत है वो हमको मंजूर है कि नहीं है देखने की? वो शरत मंजूर है कि नहीं? इसमें 1 नया पैसे का खर्चा नहीं है। टेलीफोन के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई 1 नया पैसा नहीं है। पेपर पढ़ते ही छाती बैठ जाती है कई लोगों की, इतने दाम बढ़ गए नहीं, इतना रेलवे का भाव बढ़ गया नहीं, उसका बढ़ गया नहीं। यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अंदर में कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। एकदम शांति, परम शांति है। सब होने वाला है, लेकिन हमारे को कुछ भी होने वाला, हम सेफ हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसी परम शांति हो जाएगी अगर देखेंगे। बस शरत कंप्लीट करो, आप भी देख सकते हो आत्मा को, लेकिन जो शरत है वो कंप्लीट करना है। वही ज्ञान किरण से दूसरों को देखना बंद कर दो, दूसरों को सुनना बंद कर दो, पर पंचायत ही बंद कर दो। जो मिला सो किराए के भाड़े को, मकान को दे दो, रोटी 2 टाइम की, और एक ही काम करो, क्या? भगवान को देखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। जब तक भगवान को मैं नहीं देखूं, मेरे भगवान को, तब तक मुझे चैन नहीं है। बस ऐसी अगर सच्ची भावना अंदर से आएगी ना, सच्ची भावना, काम हो जाएगा।
बस। तो भावना करने में क्या होता है, अपने को कुछ अपने फायदे के लिए है ना भावना करना। ऐसी किसका फायदा होगा ऐसी भावना करेगा तो? ये मनुष्य बहुत सफल हो जाएगा, थोड़े ही काल में मोक्ष में चले जाएंगे, भगवान बन जाएंगे हम 2-4 भवों के अंदर ही। कितनी शांति मिलेगी, अनंत जन्म मरण का खत्म हो जाएगा दुख, 84 लाख योनि में जाना नहीं पड़ेगा आप, कितनी शांति हो जाएगी। बस वो भावना भाना है हमारा। ये वेद ज्ञान की बातें भले सुने, लेकिन ये तो आत्मस्वरूप के गीत हैं। एक गाथा किसकी है, ये बातें किसकी चल रही है? चैतन्य राधा की बात चल रही है, ये मेरी कहानी चल रही है। मैं कैसा हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसा हूँ। मैं तो डरता था मौत से, बीमारी से, अब मालूम पड़ा कि मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो अजर अमर हूँ। शांति होती है ना सुनते ही, मैं तो भगवान हूँ, कितना अच्छा लगता है। अब तक तो मैं अपने को क्रोधी, मानी, संसारी, पामर मानता था, लेकिन गुरु ने हमको बताया। क्या बताया गुरु ने? कैसा बताया अपने को? तुम तो चैतन्य भगवान हो भैया, क्यों अपने आप को दुखी करते हो बेकार की? कितनी खुशी होती है। कोई कहता है हमारे बाहर में भगवान कहता है कोई? देखो सदगुरु बोलते हैं हमारे को भगवान। बहुत हमारे को इज्जत करते हैं कि बेइज्जत करते हैं? गुरु हमारे को क्या करते हैं? हमको कौन सी सीट दे दी? शिष्य की सीट दी है कि तुम मेरे शिष्य हो, ऐसा कौन सी सीट दिया? भैया तुम तो चैतन्य भगवान हो, देखो भगवान की सीट दे दिया है पहले से रिजर्व। अभी भगवान को देखना बाकी है, लेकिन कहते क्या है? तुम तो भगवान हो, अब तुम भी देखो, तुम भी हाँ बोलो देख करके। बस ऐसी बात है, अजब गजब की बात है। वितराग के मार्ग में अलग बात है बिल्कुल। कल अपनों और आगे लेंगे, अब परिणति की बात करेंगे। ऐसा जो भगवान है उसकी वर्तमान हालत कैसी है? अंदर में भगवान है, लेकिन वर्तमान में वो कैसी हालत में है, उसकी बात वो कल करेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद